Hi guys, this is Vikas Grover here and you are watching me on Cinetalkers. Welcome to Cine Talkers. हाँ जी। फर्स्टली तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, एक्टिंग करने का शौक कहाँ से आया और क्या बता सकते हैं पूरी जर्नी। जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कॉलेज में ही। मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया करता था, चाहे वो फैशन शोज़ हों या डांस हो या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एंकरिंग हो। तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, तो वहीं से ही मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। और फिर आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना मुझे बॉम्बे में आकर, बॉम्बे इज़ अ हब ऑब्वियसली, तो दिल्ली में मैंने अस्मिता ग्रुप से भी थिएटर किया। तो फिर मैं बॉम्बे आ गया और बॉम्बे में आकर मैंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया, ऑडिशंस देने स्टार्ट किए। जस्ट मस्ती वे में, फन वे में दोस्तों के साथ चला जाता था, ऑडिशन देता था। बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लगा करती थी, ये 2011 की बात है। और वो बोला करते थे इतनी 2-2 घंटे की लाइनों के बाद, जब वो बोलते थे कास्टिंग गाइज कि नो नो यू आर नॉट फिट फॉर दिस। बड़ा अजीब सा होता था यार, मतलब तुम हमें नॉट फिट बोल दिया यार। मतलब कॉलेज में हम तो मतलब डूड बोले जाते थे सब लोग यार, कि यार क्या पर्सनालिटी है, क्या है, मतलब यू नॉट फिट। लेटर ऑन वी रियलाइज कि वी केम टू नो कि नॉट फिट फॉर दैट रोल। सो या ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला। फिर थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया, टीवी शोज़ किए। अमिता का अमित सोनी पर आता था, ये स्वास्तिक का। देन आई डिड बेइंतेहा फॉर्च्यून प्रोडक्शन का। देन सुहानी सी एक लड़की। देन कॉन्टिलो के साथ मैंने महाबली हनुमान किया, आई वाज प्लेइंग नारद मुनि इन दैट। देन अलादीन ऑब्वियसली, हिट शो, अ गुड शो। एंड वागले की दुनिया on Sub TV. Then I did one web series also with Vikram Bhatt, Maya 2, which was directed by his daughter Krishna. So yeah, it was a good and nice journey अब तक की. और अगर बात की जाए तो बैक टू बैक इतने सारे शोज में काम किए जिसमें अलग अलग रोल्स हैं, आपने हम्म. अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किया। ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आपको हार्ट टचिंग हो, जो आपको सबसे फेवरेट रहा हो किसी। अब तक के लिए मैं दो कैरेक्टर्स हैं जो मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब हैं। एक तो रिजवान जो मैंने प्ले किया था बेइंतेहा में, और एक गुलबदन जो मैं अलादीन में प्ले कर रहा था। बहुत ही हार्ट टचिंग है और मैंने वो कैरेक्टर्स को जिया है। गुलबदन सबसे ज़्यादा, बिकॉज वो शो भी 2 साल चला मेरा, 2 सवा 2 साल। और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था। इनिशियली जब वो मुझे कैरेक्टर, जब मुझे कास्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये थोड़ा सा पागल कैरेक्टर, पागल जैसा रोल है। मतलब थोड़ा सा दिमाग से पैदल है, डम है और नार्सिसिस्ट है। क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। बट फिर आई सेड ठीक है यार, लेट्स ट्राई। क्योंकि चैलेंजिंग होते हैं जो रोल्स, वो अगर कर जाओ तो बहुत अच्छे निकल के आते हैं उसका आउटपुट। सो यस, मॉक शूट्स हुए हमारे। हमारे जो डायरेक्टर थे मान सर, तो उन्होंने 1 महीने तक हम सबके मॉक शूट्स किए शूटिंग स्टार्ट होने से पहले। और वो कैरेक्टर बहुत अच्छा निकलवाया उन्होंने मुझसे। इस सिचुएशन में, इस लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मतलब मुझे गिव अप करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हम्म. है कि वहाँ पे हम सोचते कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कभी आपके साथ आपने ऐसा फेस किया है? इनिशियली जब मैं बॉम्बे आया था तो ये सोच कर नहीं आया था कि मैं गिव अप करूँगा। मैं मस्ती के मूड में आया था। हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई नहीं यार, एमबीए कर रखी है, जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन जब मुझे 3-4 साल हो गए एक्टिंग में काम करते हुए 2016 तक मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। बीच में थोड़ा सा मतलब 1-2 महीने का गैप आता था, फिर कोई प्रोजेक्ट करता था। लेकिन 16 से 18 तक मैंने एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार शिट, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बिकॉज काम ही नहीं है। तो मेरी फैमिली, मेरी मॉम, मेरे डैड मुझे बोलते थे देख ले, अगर आ सकता है वापस आ जा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एंड तब 5-6 साल हो चुके थे इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन अब पीछे नहीं मुड़ के देख सकता था। हाँ, अगर 6 महीने साल बाद ऐसा कुछ फेस आता तो मैं शायद वापस चला भी जाता। लेकिन 5-6 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद, वो कहते हैं ना, कीड़ा जो है वो मगरमच्छ बन चुका था अंदर। तो अब वापस नहीं जा सकता था, अभी तो जीना और मरना यही था। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो 2 साल बहुत मुश्किल से निकाले थे वो काम ही नहीं मिल रहा था, सिर्फ वर्कआउट करता था, घर आता था, सोता था, ऑडिशंस देता था, यही सब हो रहा था। बट डेली में दिन में 3 से 4 ऑडिशंस देने लग गया था, लेकिन कहीं कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा था, कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, कहीं कुछ फाइनल नहीं हो रहा था।
बट वही 2 साल का डेड पीरियड था, टेंशन्स होती थी, एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था, बट कंट्रोल किया, बट सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, थैंक्स टू देम एंड थैंक्स टू गॉड कि 2 साल के बाद फिर मुझे काम मिलना शुरू हुआ माया 2 से, विक्रम भट्ट की जो सीरीज़ थी, और उसके बाद अलादीन। ओके, और अगर हम बात की जाए तो अभी यू नो कि पहले का टाइम था कि खाली टीवी शो चल रहे थे, मूवी चल रही थी, पर अभी ना ओटीटी का टाइम आ चुका जी, जी, जी। है। हाँ, तो आपका ओटीटी को लेके क्या फीडबैक है और क्या हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं आपका? या हाँ, जैसा मैंने बताया कि मैंने माया 2 सीरीज़ की है, इट्स ऑन एमएक्स प्लेयर एंड विक्रम भट्ट ऐप। अभी मैंने एक एमएक्स प्लेयर की एक फ़िल्म भी की थी, नॉइज़ करके एक आई है एमएक्स प्लेयर पे, वो की है। मैं ओटीटी पे काम करना चाहता हूँ, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हू डज़न्ट वांट टू? आई वुड लव टू इफ आई गेट अ चांस। ये ओटीटी तब से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है जब से कोविड आया है। ऑब्वियसली पहले तो थिएटर्स में लोग फ़िल्म देखने पसंद करते थे, मैं तो अभी भी पसंद करता हूँ थिएटर्स में जाकर देखना। लेकिन ओटीटी अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब थिएटर से ज़्यादा ओटीटी में लोग टीवी से ज़्यादा पसंद करते हैं कि काम करना, एंड मैं भी चाहता हूँ कि अगर मुझे मिलेगा आगे ब्रेक तो आई वुड लव टू डू दैट। वेल एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है, क्योंकि टीवी जो शो होता है काफ़ी लॉन्ग शोज होता है, ओटीटी के काफ़ी मतलब काफ़ी सिमिलर कुछ पार्ट होते कुछ हैं या महीने के लिए रहते हैं, राइट। महीने के लिए होते हैं, कुछ ही एपिसोड होते हैं, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है? मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे सुबह उठने का रीज़न चाहिए, तो वो टीवी से हो सकता है कि डेली आप शूट करते हैं महीने में 25 दिन, सुबह उठो, अपना रेडी हो और सेट पर जाओ, 12-13 घंटे शूट करो, वापस आओ। तो मैं चाहता हूँ कि महीने में 20 से 25 दिन मैं ब्लॉक रहूँ, तो टीवी तो मेरे लिए इज़ परफेक्टली फाइन। ओटीटी ऑल्सो यस यार, ओटीटी में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको रिकग्निशन बहुत मिलता है, टीवी में भी मिलता है, लेकिन टीवी में एक टाइम के बाद, जैसे जब तक शो चल रहा है तब तक आप स्टार हो, शो खत्म हुआ उसके बाद गैप आया तो फिर वो लोग भूलते जाते हैं। हाँ, टीवी इज लाइक अ डेली सोप ना, एवरी डे एक एपिसोड आया, उसके बाद सेकेंड डे वो एपिसोड, जो फर्स्ट एपिसोड है वो न्यूज़पेपर की तरह है, इट्स लाइक दैट। और अगर बात की जाए बैक टू बिग बॉस, तो लाइक जिस तरीके से लोग कमेंट करे, ट्रोल करे साजिद खान को लेकर, आपका क्या फीडबैक है? साजिद खान, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, वो और उनकी सिस्टर, मैंने उनकी सिस्टर के साथ काम किया है, एक टीवीसी किया था, उन्होंने डायरेक्ट किया था, धोनी के साथ मैंने टीवीसी किया था, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लीडिंग है, हंसते खेलते पूरा शूट हो गया था, पता भी नहीं चला था। सो साजिद खान के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो अभी बिग बॉस में हैं, उनको पार्टिसिपेट करने दो, उनको अच्छा खेलने दो, और उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, 4 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनका भी करियर प्रॉब्लम में आ गया था। जो लड़कियां उनके बारे में ये सब बोल रही हैं कि उन्होंने उनको ऐसे यूज़ किया और घर बुलाया, ऑल दैट ड्रामा जो चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। अगर आपको करना ही है ये, तो आप कोर्ट में जाइए, मीडिया के थ्रू आप पब्लिसिटी स्टंट मत कीजिए, किसी के बारे में ऐसा उल्टा मत बोलिए। अगर आप सच बोल रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ ही है, तो आप कोर्ट में जाइए, केस लड़िए, फाइल कीजिए केस उनके खिलाफ, कोर्ट विल डिसाइड ना कि क्या सच है। आपको लगता है कि बेइज्जती होगी कोर्ट में जाकर, तो मीडिया में भी तो बेइज्जती ही हो रही है, फिर आपके बारे में सब कुछ पता लग गया ना कि आप उनके बारे में ये सब बोल रहे हैं, तो आप भी तो बदनाम हो ही गए हैं। तो अगर कर ही रहे हैं तो आप कोर्ट में जाइए ना, मीडिया के थ्रू क्यों उनकी बारे में इतना सब कुछ बोला जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं अंकित आपके फ्रेंड है, वो भी मतलब फ्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, और कहीं ना कहीं उनके भी रिलेशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, मैं कहूँगा कि वो अंकित और वो जो उनकी को एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है, प्रियंका, वो फ्रेंड्स हैं, मतलब लाइक साथ में शो कर रहे थे, जब हम साथ में काम करते हैं, जैसे कि आई वॉज डूइंग बेइंतिया विद शिवांगी, तो वी वो कपल इन दैट शो। सो लोग बहुत बातें बोलते हैं कि अरे यार ये तो डेट कर रहे होंगे, ये तो एक दूसरे के साथ ये बोल रहे हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये तो डेट कर रहे होंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम डेट ही कर रहे हों, अच्छे को एक्टर्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो हो सकता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हों, क्योंकि इतने टाइम काम किया है साथ में, हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। है? एंड कहीं ना कहीं झलक में भी आप जी बहुत से लोग को जानते हो, आप झलक में किसको सपोर्ट? शिल्पा शिंदे, शी इज़ माई फेवरेट। ओके, वेल अगर बात की जाए शिल्पा सिंधी का, आपको कौन सा एक्ट ऐसा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है? भाभी जी घर पर हैं, सही पकड़े हैं, सो आई लव हर इन दैट।
उसके बाद बिग बॉस में शी वन द ट्रॉफी, तो शी इज़ माय फेवरेट। ओके, अदरवाइज क्या आपका ऐसा कोई प्लान है बिग बॉस में जाने का? क्योंकि अभी अगर हम देखा जाए तो बिग बॉस के अलावा लॉकअप हो गया, बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, काफ़ी सारे रियलिटी शोज हैं, तो आपका फेवरेट क्या है और आप किस में जाना चाहते बिग बॉस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शो, और अभी तो वो चल भी रहा है, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। तो यस, मैं बिग बॉस में जाना चाहूँगा। हो? और अगर आप बिग बॉस में गए तो आपका क्या प्लान होगा बिग बॉस में? प्लान कुछ नहीं है, मैं कुछ भी माइंड सेट करके नहीं जाऊँगा, कुछ भी प्लानिंग करके नहीं जाऊँगा, जैसा मैं हूँ वैसा जाऊँगा, और वहाँ पर जो सिचुएशन होगी उसी के ऊपर रिएक्शन होगा मेरा। वेल, बिग बॉस जाने से पहले लोग काफ़ी कुछ देखते हैं, सीखते हैं, एंड काफ़ी कुछ ऐसे फ्रेंड्स उनके रहे, उनसे टिप्स वगैरह लेते हैं, आपका कुछ ऐसा रहेगा? टिप्स तो नहीं यार, मैं टिप्स तो किसी से नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कुछ सीजन्स देखे हैं बिग बॉस के, जैसे ऑब्वियसली शिल्पा शिंदे वाला देखा है, श्वेता तिवारी वाला देखा है, सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा है। तो आई विल फॉलो दैट कि रियल रहना पसंद करूँगा मैं उसमें, कि जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, आई विल नॉट बी फेक। हाँ, आपने काफ़ी सारे सीज़न देखे हैं, तो उस सीज़न से सबसे फेवरेट सीज़न कौन-सा रहा है? ये सारे फेवरेट रहे हैं मेरे। सिद्धार्थ शुक्ला वाला बेस्ट था, श्वेता तिवारी वाला बेस्ट था, और शिल्पा शिंदे वाला बेस्ट था। वेल, अगर बात की जाए इस सीज़न में आपका फेवरेट कौन है? बिकॉज़ आपने कहा कि आप कहीं न कहीं थोड़े बहुत टीना टीना के भी देख रहे हैं। तो आपको कौन अभी फेवरेट लग रहा है? छोटा बच्चा, अब्दू अब्दू या और अब्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं गौहर खान ने पहले ही मतलब फर्स्ट वीक हम्म, में ही एक कमेंट किया था, ट्वीट किया था कि हाँ उनको ट्रॉफी मिलना चाहिए, तो उसमें क्या हाँ, रिएक्शन? ही डिजर्व्ड इट। वो क्यूटनेस, वो प्यारा बच्चा जो है, वो डिजर्व करता है वो ट्रॉफी इस बार की। एंड अगर बात की जाए अब्दू को छोड़ के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इस बार बिग बॉस में, और काफ़ी सारे कलर्स के ही फेम है। हम्म। देख रहे हैं कि फर्स्ट डे में ही जाती ही क्या बोलते हैं कैप्टेंसी मिल जाना, ये सब चीज़ मिल जाना, तो आपको स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है और आपको ऐसा कौन लग रहा है कि कोई ऐसा है जो अब तक खुल के बाहर नहीं आया? सबसे पहले तो इस बार का सीज़न मैं इतना देख नहीं पाया हूँ, कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन जहाँ तक मैं वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आती रहती हैं बिग बॉस की, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है टीना स्ट्रांग लग रही है मुझे। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और अंकित भी स्ट्रांग है, बट वो अभी खुल के बाहर नहीं आ रहा है। जब वो आएगा तब ऑब्वियसली ही विल प्ले वेरी वेल। तो या मुझे यही लग रहा है अभी। जब भी मैं बिग बॉस आता है, पता है लोगों का एक परसेप्शन हो जाता है कि यार ये तो फेक है, ये स्क्रिप्टेड है, काफ़ी कमेंट्स आने लगते हैं, ट्वीट आने लगते हैं, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं नहीं नहीं, बिग बॉस इज़ नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, ये बिल्कुल जेन्युइन शो है, और सिचुएशन के ऊपर है। अंदर काफ़ी लोग आते हैं, सबकी फीलिंग, सबके थिंकिंग, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो आप सब एक दूसरे के साथ बिना फ़ोन बिना टीवी के रहोगे तो यार बर्तन तो खड़केंगे ही। थैंक यू सो मच। लास्टली फैंस को एनी मैसेज कुछ कहना चाहेंगे? एंड दिवाली भी आ रही है, तो हम्म दिवाली पे आपका क्या प्लान है? मैं इस बार दिवाली पे हर बार की तरह घर जा रहा हूँ, अपने दिल्ली जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करूँगा। और मेरी सिस्टर होगी, मेरा जीजा होगा, मेरे मॉम डैड होंगे, उन्हीं के साथ सेलिब्रेशन होगा। और सबसे पहले मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली। सबको खुश रहो और सबको खुश रखो। एंड अगर बात की जाए तो दिवाली की ऐसी मेमोरीज है जो अभी फैंस को आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारी बचपन की मेमोरीज होती है हम्म। जो हम जब काम में बिजी हो जाते हैं तो हम उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं हाँ, दिवाली। बचपन में तो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी दिवाली। मतलब मैं अपना बचपन कहूँ तो मेरे डैड मुझे पटाखे नहीं जलाने देते थे। मैं मुझे बहुत शौक होता था पटाखे जलाने का, कि मैं अपने दोस्तों को ले आता था घर पे, इतने सारे मतलब 4-4 5-5 हज़ार के पटाखे उठा लाता था। लेकिन मेरे डैड सारे फेंक देते थे, नहीं नहीं पटाखे नहीं जलाने, हाथ जल जाएगा, आँख में लग जाएगी। तो मेरी मॉम के एक बार आँख में लग गया था। मतलब वो पटाखा जला रहे थे, वो घूम के मेरी मॉम के आँख में आ गया था। एंड तब से मैं डर गया था कि नहीं यार, सच में ये बहुत डेंजरस है, और ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के लिए तो वैसे ही बहुत डेंजरस है ये पटाखे जलाना। सो आई से कि पटाखे मत जलाओ, कैंडल्स जलाओ, दिए जलाओ, लाइटिंग करो घर में, घर को साफ रखो और मिठाइयाँ खाओ। एंड कभी रंगोली वगैरह बनाया? हाँ हाँ, हमेशा हर साल मैं दिवाली पे अपने घर पे रंगोली बनाता हूँ। थैंक यू।